नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वर्ण पर आधारित आज अपनी ये क्लास संख्या 6 है और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आप सभी को पिछली क्लास में लेके जाना चाहूँगा, जहाँ हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखा था और हमने जाना था कि कुल जो उच्चारण स्थान है वो 10 माने गए हैं और मुख्यतः 7 उच्चारण स्थान माने गए। ये वर्गीकरण हमने लगभग पूरा देख लिया था और यहाँ पर जब हम वर्गीकरण के अंत में पढ़ रहे थे और वहाँ हमने एक अंत में लिखा था कि ये देखिए आप वर्त से व्यंजन के विषय में हमने देखा था। वर्त से व्यंजन इनके विषय में हमने देखा था और वहां पर हमने लिखा था नरलश। नरलश यानी कि ये जो 4 व्यंजन है ये कैसे माने जाते हैं? वर्तस्य व्यंजन ये माने जाते हैं। इनको एक बार दोबारा देखना। वहां पर हुआ क्या कि स की जगह और उच्चारण हमने स का किया था, लेकिन भूलवश यहाँ पर वह लिखा गया। तो इनको एक बार दोबारा देख लेना कि वर्त से जो व्यंजन है इनकी श्रेणी में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? न, र, ल और श। और मुख्यतः स तो वैसे ही वर्त से ही है ना। और वह जो व्यंजन है वो हमने वहां पर भी अच्छे से लिखा था कि ये मुख्यतः दंतोष्ट है। कैसा है? दंतोष्ट ये व्यंजन है ना। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक चीज आप उस वर्गीकरण में और नोट करना कि कई बार ये साधारण जो प्रश्न पूछ लेते हैं कि काकल्य वर्ण, ये देखिए आप, काकल्य वर्ण या स्वरयंत्री वर्ण, स्वर यंत्री, तो इसका भी आप ध्यान रखना। और ये आपके जैसे एक तो है और विसर्ग, ये दोनों ही क्या है? ये काकल्य या स्वरयंत्री व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ण या फिर ध्वनियों का वर्गीकरण। तो ये देखिए आप, प्राणत्व के आधार पर ध्वनि या फिर वर्ण का वर्गीकरण। ये देखिए आप, प्राणत्व के आधार पर या फिर वर्णों का वर्गीकरण। ये देखिए आप, और इस आधार पर यानी कि प्राणत्व का मतलब होता है कि श्वास है या फिर ध्वनि है वो कितनी मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। तो इस आधार पर, और इस आधार पर व्यंजन है या फिर हम यूं कहें कि ये जो ध्वनियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और ये देखिए कौन कौन सी होती है? अलप प्राण और दूसरी है महाप्राण। इन दोनों ध्वनियों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इस आधार पर हमने देखा प्राणत्व के आधार पर ध्वनियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण यानी कि अलप प्राण में वे ध्वनियां या वर्ण आएंगे जिनमें श्वास या फिर ध्वनि की मात्रा कम होगी, और महाप्राण में वे वर्ण या ध्वनियां जिनमें ध्वनि की मात्रा अधिक होगी। तो आइए इनको समझते हैं। इनको समझने से पहले मैं आपको जिस पिछली क्लास में जो हमने और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का हमने वर्गीकरण किया था, और तो एक बार उसको अपने ध्यान में लाना होगा। वहां पर हमने देखा था कि सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन की बात की थी। यहां बात की थी स्पर्श व्यंजन की, और स्पर्श व्यंजन ने हमें जाना था कि ये कैसे लेकर मैं तक, यानी कि ये 25 होते हैं। और इन 25 में ये जो 5-5 के जो जोड़े हैं, क, च, ट, त और प, ये जो 5-5 के वर्ग है, यानी कि 5 वर्ण क में आगे, जैसे क, ख, ग, घ, ड़ ना, तो 5 ही हो गए। फिर 5 ही च वर्ग के आगे, 5 ही ट वर्ग के आगे, 5 ही त के और 5 ही प के। तो इस तरह से हमने ये 25 जो स्पर्श व्यंजन देखे थे,
ये अलप्राण और महाप्राण, जो प्राणत्व के आधार पर हम ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे, ये अपने जो हमने जाना था कि कुल वर्ण 44 होते हैं, तो इन 44 वर्णों का करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें, देखो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और याद रखने का ये बहुत सरल और सटीक तरीका भी है कि आप अलप्राण और महाप्राण को दो खिलाड़ी के रूप में देखिए। एक ए जो टीम है उसका नाम है अलप्राण, और बी टीम है उसका नाम क्या है, महाप्राण है। और इन दोनों खिलाड़ियों को या इन दोनों टीम को ये जो 5 ताश की पत्ती है ना, 5 क वर्ग वाली, 5 ही च वर्ग की और 5 ही ट वर्ग की, ये मान लो कि 5-5 ये ताश की पत्तियां हैं, है ना, और इनको क्रम से देनी है। तो ये देखिए आप, जैसे हम पहली पत्ती इसको देंगे, है ना, और दूसरी पत्ती ये देखिए महाप्राण की पक्ष में आ जाएगी। इसी प्रकार से फिर नंबर अलप्राण का आता है, तो तीसरी पत्ती इनको दे देंगे और चौथी पत्ती यहां चली जाएगी, और फिर इनका अलप्राण का नंबर आता है, तो ये देखो 5वीं पत्ती इनके पास आ गई। कहने का मतलब ये हो गया है कि पहला, तीसरा और 5वां ये जो वर्ण है, पहला वर्ण कैसा, जैसे क हो गया, है ना, तीसरा और ग है, और 5वां अड़ है, ये किस में आ जाएंगे, अलप्राण में आ जाएंगे। फिर दूसरा जो अक्षर है ख है, और चौथा अक्षर कौन सा, घ, ये क्या माने जाएंगे, महाप्राण। इसी प्रकार से हम इन सभी का बंटवारा कर लेंगे। च वर्ग में भी पहला जो वर्ण है वो अलप्राण में, दूसरा महाप्राण में, तीसरा फिर अलप्राण में, और चौथा फिर महाप्राण में। इसी प्रकार से 5वां फिर अलप्राण में आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम देखें तो सबसे ज्यादा पत्ती किन के पास आ गई, अलप्राण के पास आ गई, तो हम कह सकते हैं कि अलप्राण है, इसने ये खेल जीत लिया, है ना। तो अब देखो ये जीत गया, तो फिर इनकी बारी आनी है दोबारा। तो इससे आगे हमने स्पर्श व्यंजन के आगे हमने और अंतस व्यंजन देखे थे, ये देखिए आप, अंतस व्यंजन देखे थे, और हमने जाना था कि अंतस व्यंजन में हमने ये 4 वर्ण देखे थे, ये र, ल और व, ये हमने देखा था। तो जो अंतस व्यंजन है ये हम अलप्राण को दे देंगे, और ये हम लिख देंगे ये र, ल और व। अब देखो उससे आगे हमने उत्सम व्यंजन देखे थे, और उत्सम जो व्यंजन है वो हम महाप्राण में यहां रख देंगे। देखिए श के बाद श, श और है, ये देखिए आप। अब तक हमने जो 33 व्यंजन है उनका अलप्राण यानी कि प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का जो वर्गीकरण है, इसमें हमने 33 जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण कर दिया है। और फिर देखो यहां हमने स और है रख दिए। अब देखो दोबारा बारी किसकी आ रही है, अलप्राण की आ रही है। तो सभी जो स्वर है वो यहां हम दे देंगे, सभी स्वर, ये देखिए आप, सभी स्वर। अब इनकी संख्या को अगर हम गिनेंगे तो ये देखिए कि 5 वर्ण से हम 5 जो वर्ग है वहां से हमने पहला, तीसरा, 5वां लिया, तो 15 वर्ण तो ये आ गए। 15 के बाद में ये अंतस व्यंजन आ गए 4, 15 और 4 19, और 19 से 11 ये आपके स्वर आ गए। तो देखें तो ये कुल वर्ण कितने हो गए, 30 वर्ण हो गए। कितने हो गए, 30 वर्ण। और फिर इधर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए आप, बाकी जो बचे गए अगर हम 44 में से 30 निकालेंगे तो कितने रहते हैं शेष, ये देखिए, और 14 वर्ण, 14 वर्ण। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अलप्राण में कितने वर्ण होंगे, 30, और महाप्राण में कितने वर्ण होंगे, तो कितने होंगे, 14। और ये एक खेल के माध्यम से हमने इनका जो वर्गीकरण है वो देखा है। तो इससे आगे हम अगर घोषत्व के आधार पर अगर देखें कि ध्वनि कंपन के आधार पर, ये देखिए आप, घोषत्व या ध्वनि कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्ण या ध्वनियों का वर्गीकरण
ये संभवतः अंतिम वर्गीकरण है। और ये देखिए घोषत्व या फिर ध्वनि कंपन के आधार पर वर्ण या फिर ध्वनियों का वर्गीकरण। और इस आधार पर भी ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो ये देखिए आप अघोष, और दूसरी कौन सी है? सघोष। सघोष। यहां पर हम देखा घोषत्व या ध्वनि कंपन के आधार पर वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, अघोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां। यानी कि अघोष ध्वनियां हैं इनमें कंपन कम होगा, और सघोष जो ध्वनियां इसमें क्या होगा? कंपन ज्यादा होगा। तो ये भी हम समझते हैं। देखो ठीक इसी प्रकार से देखेंगे जैसे हमने अलग प्राण और महाप्राण को जाना है, इसी तरीके से हम और अघोष और सघोष इनको भी देखेंगे। तो वही 5 पत्तियां हैं यहां पर जो हमने स्पर्श व्यंजन देखे थे। तो इसमें क्या करेंगे? पहली और दूसरी पत्ती, ये देखिए पहला और दूसरा जो वर्ण है ये हम अघोष को देंगे, और फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण कहां जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। पहला दूसरा वर्ण अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहां जाएगा? सघोष में। कहने का मतलब है जैसे अगर हम क वर्ग में देखेंगे तो क वर्ग में क और ख तो कहां जाएंगे? अघोष में। और फिर आगे के बचे हुए 3 जो वर्ण है ग, घ और ड़, ये किस में आ जाएंगे? सघोष में। इसी प्रकार से च वर्ग के तीनों अक्षर, जो 5 अक्षर इसमें च और छ हम कहां रखेंगे? अघोष में। और बाकी बचे हुए 3 जो अक्षर हैं जिसमें जय, जय और न, ये कहां जाएंगे? सघोष में। यहां हम देखेंगे तो यहां सघोष है, इसने बाजी मार ली है, इनके पास 3 पत्तियां हैं। तो ये देखिए आप, अब जो अंतस व्यंजन है ये हम सघोष में रख देंगे। ये देखिए ये र, ल और व, ये देखिए। अब बारी अघोष क्या आती है? तो आगे के जो उसम व्यंजन है इनमें आप है को छोड़ देना, और ये देखिए स, श और श, ये तीनों जो स है ये कहां आएंगे? अघोष में आएंगे। और है ये आपके सघोष में आ जाएगा। है और सभी, सभी स्वर, सभी स्वर, ये वर्गीकरण पूरा हुआ। दोबारा देखना इसको, घोषत्व या फिर कंपन के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। और हमने जाना कि कंपन के आधार पर ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, अघोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां। अघोष में हमने जो स्पर्श व्यंजन है और इनमें 5 जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग, इन 5 जो वर्ग हैं इनमें से प्रथम 2 अक्षर, यानी कि जैसे क वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो क वर्ग में क और ख, ये पहला और दूसरा जो व्यंजन है ये किस में आ जाएगा? अघोष में। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो हम कहां रखेंगे? सघोष में। उसी प्रकार से च वर्ग के पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो कहां जाएगा? अघोष में आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो कहां जाएगा? सघोष में। तो अब इनकी अगर हम संख्या देखें तो ये देखिए, ये अगर हम देखेंगे तो 5 वर्ग से ये 15 वर्ण, तो ये हो गए 15, और ये 4 कितने हो गए? 19। 19 से एक है आ गया आपका 20, 20 और 11 स्वर, तो ये कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या 31। कितनी हो गई? 31 वर्ण। ये देखिए 31 वर्ण। और अगर इधर देखेंगे तो 44 में से 31 अगर हम निकालेंगे तो कितने शेष रहते हैं? 13। तो ये कितने आ जाएंगे? 13 वर्ण। इस तरह से आपको वर्णों की संख्या भी याद रखनी है, और वर्णों का जो निर्धारित स्थान है वो भी आपको याद रखना है। एक बार दोबारा देखना सारी चीजें, कि सबसे पहले हमने आज की क्लास में प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण देखा था। प्राणत्व का मतलब कितनी मात्रा में सांस है वो मुख्य बाहर निकलती है, यानी कि जब हम व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण करते हैं तब कुछ वर्णों के उच्चारण में सांस है वो कम मात्रा में, तो कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में बाहर आती है। इसी आधार पर हमने वर्णों का वर्गीकरण किया है, जिसमें ये इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल प्राण यानी कम श्वास निकलने वाले, और महाप्राण अधिक सांस निकलने वाले। तो अल प्राण में हमने देखा कि सबसे पहले हमने स्पर्श जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया, और अल प्राण और महाप्राण दोनों को एक
एक खिलाड़ी के रूप में देखा है। ये ए टीम है और ये बी है ना। पहली पत्ती हमने ए टीम को दी और दूसरी हमने बी टीम को। कहने मतलब 5 जो वर्ण है उसमें से पहला वर्ण हमने अलग प्राण में रखा, दूसरा कहाँ रखा, महाप्राण में। इसी प्रकार से तीसरा जो वर्ण है वो हमने अलग प्राण में रखा और चौथा वर्ण कहाँ रखा, महाप्राण में। फिर 5वां जो वर्ण है वो कहाँ रखा है, अलग प्राण में। इस तरह से ये देखिए यहाँ वर्णों की संख्या है वो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 वर्ण आ रहे हैं, यहाँ पर 2 वर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि ये टीम है ना, ये विजय है ना, ये बढ़त बना ली है। तो फिर आगे की जो 4 अंतस व्यंजन वो हमने ऐसे कैसे अलग प्राण में रख दिए। और फिर बारी इधर वाली टीम कहती है तो फिर हमने आगे के जो उत्सम व्यंजन है वो सारे कहाँ रख दिए, महाप्राण में। फिर बारी इधर है तो फिर आगे जो 11 स्वर है वो भी हमने कहाँ रख दिए, अलग प्राण में। इस प्रकार से हमने जाना कि अलग प्राण है उनकी संख्या कितनी है, 30 है, और महाप्राण की संख्या कितनी है, 14। और ये टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 44, क्योंकि हमने 44 जो वर्ण है उनका वर्गीकरण ही देखा है, उनका वर्गीकरण ही किया। इसी प्रकार से हमने घोषत्व या फिर हम कहेंगे कि ध्वनि कंपन के आधार पर वर्ण या ध्वनियों का वर्गीकरण देखा है। और इसमें इस आधार पर भी जो ध्वनियां वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अघोष ध्वनियां और सघोष ध्वनियां। और ये भी हमने यूं मानो एक टीम की तरह ही इनको देखा कि एक पक्ष में ये ए टीम है और ये बी है ना। ये आप स्पर्श व्यंजन जो 25 है उनको 5-5 के जोड़े में और 5 पत्तियां मानिए ताश की कि पहले और दूसरा जो व्यंजन है या पहली दूसरी पत्ती हमने किसको दी, अघोष को दी है। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी, तीसरा चौथा 5वां जो व्यंजन है या 5वीं जो पत्ती है ये हमने कहाँ दी है, सघोष में। और यहाँ पर देखेंगे तो अधिक मात्रा में वर्ण किसके पास है, सघोष के पास है, इसलिए हमने अंतस व्यंजन यहाँ रख दिए। और फिर इधर अघोष की बारी आती है तो यहाँ हमने श ये 3 जो श हैं इनको हमने जो उत्सम व्यंजन है इनको यहाँ रखा है। और है जो है कहाँ रखा है, सघोष में। और फिर सभी स्वर। तो आप इनको कैसे भी याद रखें है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं सघोष में तीसरा चौथा 5वां ये र लव है तथा सभी स्वर। एक बार फिर देखना इसको, तीसरा चौथा 5वां ये र लव है तथा सभी स्वर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सघोष कितने हैं, 31 है, और अघोष कितने हैं, 13 है। और फिर यहाँ पर हमने प्राणत्व के आधार पर देखा तो अलग प्राण की संख्या कितनी होती है, 30, और महाप्राण की संख्या कितनी है, 14। आज वर्ण का जो टॉपिक है वो हमने पूरा कर लिया है। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको और YouTube के मंच पर मिलते रहेंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी, वर्ण को ये वर्ण आपने कहाँ तक जाने हैं, तो ये सारी जो बातें हैं आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो मंच है इसमें कमेंट ही एकमात्र माध्यम है हम और आपके बीच अंतः क्रिया का। तो क्लास से संबंधित जो भी आपके विचार हैं, जैसा भी आपको लगे, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात है वो जरूर रखना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।